सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाजरीन। पाकिस्तान में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये रहीम यार खान का इलाका है, चक नंबर 125, जहां एक रिटेलर शॉप पर ख़वातीन की तकरीबन 2 से 250 की तादाद मौजूद थी। ये ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत की तरफ से मिलने वाले 13,000 रुपये लेने आई हुई थीं, जो मुस्तहिक ख़वातीन और बेवाओं को दिए जाते हैं। ये ख़वातीन छत के ऊपर खड़ी थीं। जब वो वहां पर खड़ी थीं तो छत उनका वज़न बर्दाश्त न कर सकी और अचानक गिर गई। इस हादसे के नतीजे में 8 ख़वातीन मौका पर ही जाँ बहक हो गईं, जबकि 57 ख़वातीन ज़ख्मी हुईं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम ज़ख्मी ख़वातीन को शेख ज़ैद हस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। इस वाक़े का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अहमद ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मुतल्लिका रिटेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि 8 घर बर्बाद हो गए, अब एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची जाती? अगर थोड़ी थोड़ी तादाद में ख़वातीन को ऊपर बुलाया जाता और बाकी को नीचे रखा जाता तो शायद ये वाक़या पेश ना आता। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में अक्सर हिफाजती इक़दामात पहले नहीं किए जाते, बल्कि तब किए जाते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। अगर वहाँ पर पहले से मुनासिब इंतज़ामात किए जाते, शेड बनाए जाते, ख़वातीन के बैठने का इंतज़ाम होता, पानी और पंखों की सहूलत दी जाती, तो वो आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर सकतीं। वहाँ सिर्फ एक शॉप थी और उस पर 250 से 300 ख़वातीन जमा थीं, जो 2 से 4 घंटे से इंतज़ार कर रही थीं। जब सब ख़वातीन छत पर चढ़ गईं तो छत गिर गई। ये ख़वातीन अपने घरों की कफ़ील थीं, उनकी जिम्मेदारियां थीं, वो पैसे लेने आई थीं, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठीं। अब उनके घरों का क्या बनेगा? जो लोग उन पर इन्हिसार करते थे, उनका क्या होगा? अगर पहले इंतज़ामात किए जाते तो कम से कम ये जाने तो बच सकती थीं। एक और वाक़या शादरा टाउन लाहौर से सामने आया है। कुछ अरसे से इत्तलात मिल रही थीं कि कब्रिस्तानों से लाशें गायब हो रही हैं। लोग जब अपने अजीज़ों को दफना कर जाते थे तो 1 या 2 दिन बाद लाशें गायब हो जातीं। लोग शदीद परेशानी में मुब्तला थे और मुसलसल तलाश कर रहे थे कि ये काम कौन कर रहा है। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि एक गैंग रात की तारीकी में गोरकन के साथ मिलकर नई लाशें कब्रों से निकालता था। इसके बाद इन लाशों को शादरा टाउन में एक फैक्ट्री में ले जाया जाता था, जहां इनका गोश्त अलग करके कीमा बनाया जाता था और होटलों में तकसीम किया जाता था, जबकि हड्डियों को पीस कर दरिया में फेंक दिया जाता था। ये गैंग तकरीबन 6 से 7 माह से ये काम कर रहा था और कई कब्रिस्तानों से लाशें निकाली जा चुकी थीं, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थे। इस गैंग में रुखसाना बीबी नामी खातून समेत 4 से 5 अफराद शामिल थे। पुलिस ने कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अफराद अभी भी बाकी हैं। एक पिकअप ड्राइवर भी इसमें शामिल था, जो लाशों को मुंतकिल करता था। पुलिस के मुताबिक उन्हें इस गैंग तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना था, क्योंकि ये वारदातें मुख्तलिफ इलाकों में हो रही थीं, कभी शादरा टाउन में, कभी समन आबाद में। ताहम एक कार्रवाई के दौरान एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया जिसमें लाश मुंतकिल की जा रही थी, जिसके बाद पूरी तफ्तीश सामने आई। एक और वाक़या जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, वो कुरान मजीद की बेहुरमती का केस है। इस वाक़े के बाद उलमा में शदीद इश्तियाल पाया जा रहा है। अहले हदीस के एक रहनुमा के बेटे डॉक्टर फैसल सलाहुद्दीन ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कानून ने कार्रवाई ना की तो अवाम खुद सड़कों पर निकलकर फैसला करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक गुस्ताखी की कोई माफ़ी नहीं है, चाहे वो कुरान की हो, नबी की हो या किसी भी मुक़द्दस चीज़ की। यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि क्या नई नस्ल कुरान मजीद की तालीमात से वाकिफ़ है? अगर हम 100 अफराद की बात करें तो शायद सिर्फ 10 से 15 अफराद ऐसे होंगे जिन्हें कुरान की सही तालीम और समझ हासिल है, जबकि बाकी 80 से 90% अफराद इससे नावाकिफ़ हैं। अब आते हैं ईद के हवाले से एक ख़त की तरफ। ये ख़त लाहौर हाई कोर्ट बार से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील तैयब कुरैशी की जानिब से आईजी पंजाब को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ईद उल फ़ितर और ईद उल अधा मुसलमानों के मजहबी त्यौहार हैं और सिर्फ मुसलमान ही इन्हें अदा कर सकते हैं। ख़त में कहा गया है कि अहमदी कादियानी गुरूह को आईन पाकिस्तान के तहत गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है, इसलिए वो इस्लामी शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ईद की नमाज अदा कर सकते हैं और ना ही इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल करने के मजाज हैं।
پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 298 بی اور 298 سی کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر احمدی عید کی نماز ادا کریں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آخر میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف ہم لوگوں کو عبادت سے روکنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایسے ہولناک جرائم ہو رہے ہیں جہاں قبروں سے لاشیں نکال کر انسانوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ جب تک معاشرے میں بنیادی اصلاحات نہیں آئیں گی، ایسے واقعات سامنے آتے رہیں گے۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو مسلمان سمجھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تو کیا اسے عبادت کرنے سے روکا جانا چاہیے؟ عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ عبادت ہے، خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے۔ نماز عید ادا کرنا ہر اس شخص کا حق ہونا چاہیے جو اسے اپنی عبادت سمجھتا ہے۔ کسی کے عقیدے سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن عبادت پر پابندی لگانا، یہ نہ دین کی روح کے مطابق ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق۔ اگر کوئی احمدی اپنے طور پر عید مناتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس سے کسی دوسرے کے ایمان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں برداشت پیدا کی جائے، نفرت نہیں۔ لوگوں کو عبادت سے روکنے کے بجائے انہیں امن اور آزادی دی جائے، کیونکہ ایک پرامن معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق جینے اور عبادت کرنے کا حق حاصل ہو۔ آج ہم جس طرف جا رہے ہیں، وہاں ایک بہت خطرناک حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ لوگوں کے درمیان نفرت بڑھ رہی ہے، معاشرہ فرقہ واریت میں بٹتا جا رہا ہے، اور یہی تقسیم پاکستان کے حالات کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت نہ کرے، جب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو پھر کمزوری باہر سے نہیں، اندر سے آتی ہے۔ ہم نے اختلاف کو دشمنی بنا دیا ہے، اور یہی دشمنی ہمیں اسلام کی اصل روح سے دور لے جا رہی ہے۔ اسلام تو امن، برداشت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، لیکن ہم نے اسے جھگڑوں اور نفرتوں میں بدل دیا ہے۔ آج صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہی فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، جہاں مسلمان آپس میں ہی تقسیم ہو کر کمزور ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم نفرت چھوڑ کر برداشت، عدل اور انسانیت کو اختیار نہیں کریں گے، تب تک نہ ہمارے حالات بدلیں گے، نہ ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔